क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। वो शख्स जिसकी वजह से ईडी की रिमांड पर है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। वो शख्स जिसे शराब घोटाले में ईडी ने बनाया सरकारी गवाह। वो शख्स जिसकी वजह से केजरीवाल की घेराबंदी हो रही है। आखिर कौन है वो शख्स जिसने चुनावी मौसम में राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है? वो शख्स का नाम है दिनेश अरोड़ा, दिल्ली का बड़ा कारोबारी। वो दिनेश अरोड़ा जिसके बयान की बिना पर ईडी ने कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और केजरीवाल के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी। आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए और अब संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर है। पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। तो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इस कथित शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा का ईडी को दिया बयान बड़ा निर्णायक बन गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दिनेश अरोड़ा इस कथित शराब घोटाले की अहम कड़ी कैसे है? क्या दिनेश अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए आगे भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि दिनेश अरोड़ा आखिर है कौन। दिनेश अरोड़ा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसके दिल्ली के कई इलाकों में कैफे और रेस्तरां हैं। 2009 से ही वो दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शुमार है। रेस्तरां के अलावा भी उसके दूसरे कई बिजनेस हैं। अब ये समझिए कि दिनेश अरोड़ा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सत्ता के गलियारों तक पहुंचा कैसे। इसका जिक्र ईडी की रिमांड कॉपी में हुआ है। इसके मुताबिक 2017 से ही संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा का संपर्क था, ये ईडी की रिमांड कॉपी बताती है। इसके अलावा संजय सिंह के स्टाफ के साथ अरोड़ा की बातचीत भी होती थी, ये भी बात रिमांड कॉपी में लिखी गई है। सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी से भी संपर्क लगातार बना हुआ था, इस बात का भी जिक्र इसमें है। दिनेश अरोड़ा ने कुल 3 करोड़ रुपए जुटाए, ये ईडी की रिमांड कॉपी कहती है। इसके आगे बढ़े तो करोड़ में 2 करोड़ रुपए, जो 3 करोड़ हैं उनमें से 2 करोड़ रुपए संजय सिंह तक पहुंचाए गए, ये ईडी अपनी रिमांड कॉपी में बता रही है। 1 करोड़ रुपए संजय के करीबी सर्वेश मिश्रा को दिए गए, इस बात का भी जिक्र ईडी की रिमांड कॉपी में है। और 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के आवास पर भी दिए गए, इस बात का भी जिक्र ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में किया है। ईडी ने जो बताया कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से मिलता रहता था और उसके बाद में संजय सिंह ये सारे शराब माफियाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर जाते थे। 3 करोड़ रुपया इन लोगों ने संजय सिंह को दिया। ये समझने की जरूरत है, जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई ये आखिरकार क्यों हुई? जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है उन पर लगातार, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है। रिमांड कॉपी में दिनेश अरोड़ा के संजय सिंह के जिस स्टाफ से संपर्क में होने का जिक्र है, उन्हें ईडी के समन पर पेश होना पड़ा। इनमें एक है सर्वेश मिश्रा और दूसरा विवेक त्यागी। संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना, और विवेक त्यागी के दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के कहने पर ही रेस्टोरेंट मालिकों से दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाने को कहा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने 82 लाख रुपए जुटाए और उसका चेक बनाकर मनीष सिसोदिया को सौंपा। दिलचस्प बात यह है कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा 3 अक्टूबर 2023 को ही कथित शराब घोटाले के केस में सरकारी गवाह बना और अगले ही दिन ईडी ने संजय सिंह के यहां छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है क्यों? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। अब ईडी संजय सिंह से अपनी रिमांड में ही सारे सवालों के जवाब लेना चाहती है। सूत्रों से पता चला है कि ईडी को संजय सिंह से कम 15 अहम सवालों के जवाब जानने हैं, ताकि इस पूरे घोटाले की कड़ियों को जोड़ा जा सके। मुमकिन है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो।